Acharia, and if you're new to this channel, then take a moment and subscribe to my channel. तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास है गाइस, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग शेयर करने वाली हूँ जो मुझे मतलब मेरे लिए ड्रीम था। इस दिन का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बहुत सारा डिमोटिवेशन पार करने के बाद ये दिन मुझे मिला है। आप लोगों को शायद पता नहीं, सबको पता नहीं होगा, क्योंकि सब टिकटॉक से यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत लोग हैं कि यूट्यूब से सर्च करके भी सब्सक्राइब किया है और बहुत लोगों ने इंस्टा से भी सब्सक्राइब किया है। तो जो लोग टिकटॉक से मुझे जानते थे उनको तो पता था कि क्या क्या हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरा जो कंटेंट है जानते हैं, मेरा कंटेंट बस स्टाइल के ऊपर होता है, फैशन हैक्स के ऊपर होता है, या फिर फैशन के ऊपर, ड्रेसअप इसके ऊपर होता है, या फिर कभी कभी जो होता है मैं कुछ खुद बोलना चाहती हूँ। कोई अगर कोई वीडियो हो तो उसके ऊपर अगर मुझे कुछ लगा उस वीडियो को देख के कि ये मतलब नहीं होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था, तो मैं ऐसा बोलती हूँ। या फिर कुछ अगर रिलेटेबल कंटेंट हो तो मैं उसे क्रिएट करती हूँ। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किया नहीं। पर टिकटॉक में मैं जब भी वीडियो डालती थी मुझे नहीं पता कि कौन करता था या फिर किसकी दुश्मनी थी या फिर टीम की क्या दुश्मनी थी मुझसे। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करती थी टिकटॉक पे वो चला जाता था रिव्यू पे। तो ऐसे करते करते बहुत सारा मतलब ऐसा हुआ 2-3 बार के लिए ऐसा हुआ, जब मेरा 100K हुआ, जब मेरा 500K हुआ एंड जब मेरा 700K हुआ, मतलब ग्रोथ तो पूरा रुक गया था। और जब भी मैं वीडियो डालती थी रिव्यू ऐसा भी हुआ। टिकटॉक एक टीम है जो आप लोगों के साथ कांटेक्ट करता है एक रैंडम बीच क्रॉस करने के बाद। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो उन्होंने भी मुझे हेल्प करने की काफ़ी कोशिश की, पर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मतलब मैं जब भी वीडियो डालती थी रिव्यू, जब भी वीडियो डालती थी रिव्यू, मतलब मैं कंटेंट बना ही नहीं पा रही थी। तो मैं हेयर स्टाइल वीडियो डालती हूँ, फैशन वीडियो डालती हूँ, तो वो रिव्यू। ऐसा भी हुआ है एक वीडियो मिलियन बस पहुँचने पा रहा है, 900K पे जाकर रिव्यू। ऐसा बहुत बार हुआ है गाइस, बहुत बार। तो मैंने काफ़ी बार रिपोर्ट या प्रॉब्लम किया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मतलब मुझे नहीं पता क्या था क्या है, मतलब मुझे सच में नहीं पता क्या दुश्मनी थी किसकी, क्या कंटेंट में खराबी थी मेरी, पर हमेशा रिव्यू में जाता था मेरी वीडियो। मेरे लिए जो 1 मिलियन था ना टिकटॉक में, मुझे बहुत मेहनत करने के बाद वो 1 मिलियन मिला है। तो मेरे फ्रेंड्स एंड जो फ्रेंड सर्कल एंड जो जान पहचान के लोग हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे कॉल करके, अभी भी मुझे याद है एक लड़की ने मुझे कॉल किया था, कॉल करके मुझे कहा था तेरा तो 1 मिलियन टिकटॉक पे है, टिकटॉक पे 1 मिलियन बनाना कोई बात नहीं है। मैंने तो कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, कुछ भी नहीं किया था, मेरा 100K ऐसे करके हो गया है टिकटॉक पे। तो टिकटॉक एक फालतू प्लेटफॉर्म है, उसमें मतलब टाइम वेस्ट है बस, अब कुछ नहीं है। तो मैंने बस उसे यही कहा कि तेरे लिए मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे करके आ गया। पर मेरे लिए बहुत मेहनत करके आया था। और मैं हमेशा मतलब फालतू प्लेटफॉर्म शायद बहुत लोगों के लिए है, पर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने पहले उसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था। तो जिससे मैंने स्टार्ट किया है उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो है कुछ खराब कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी जो न्यू जनरेशन है वो उन पर कोई गलत असर पड़ सकता है। मैंने हमेशा अच्छी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, मैं आगे भी करती जा रही हूँ, मैं उसी काम पे लगी हुई हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ नया कर सकूँ, आप लोग मुझसे कुछ सीख सको, और जो कोई बुरा चीज़ ना हो। मतलब आपके फैमिली मेम्बर कभी ना कहे इस लड़की से ये सीखा है, इस लड़की ने सिखाया है, ये ना कहे बल्कि इस लड़की से सीखा है। वाह! तो मैं हमेशा ऐसा ही एग्जाम्पल होना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। तो मुझे एक ही चीज़ कहना है, अगर कोई एक पर्टिकुलर लोग को मतलब हेट करते हो वो ठीक है, पर ऐसा किसी की कंटेंट को छोटा करना गलत बात है, जो मुझे बहुत लोगों ने किया है। मैं एक फैशन एंड हेयर के ऊपर, मैं फैशन एंड हेयर के ऊपर काम करती हूँ। तो बहुत कंटेंट क्रिएटर को लगता है कि एक बहुत छोटा काम है। टिकटॉक से बहुत लोग अभी वेरीफाइड हो चुके हैं। मैं उनका टेक्स्ट आप लोगों को दिखा सकती तो मैं बहुत खुश होती। तो उन्होंने टेक्स्ट किया मुझे, तो मैंने जब रिप्लाई किया, कोई भी हेट नहीं है मुझे किसी के लिए, जैसे लोग रैंडमली रिप्लाई करते हैं मैंने ऐसे ही कर दिया। पर उनका मतलब जो पलट कर जो रिप्लाई जो करते हैं वो जो आया मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा।
तो बात वहीं पे ख़त्म। तो बात ये है, टिकटॉक तो फिर बैन हो गया, बहुत गाइस टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सुनना पड़ा। फाइनली बैन हो गया, चपड़ी रिव्यू वाला प्लेटफॉर्म बैन हो गया। मुझे बहुत सुनने को मिला, जबकि मेरा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं था, पर फिर भी सुनने को मिला तो मैं सुनती गई। फिर क्या एक दिन आया, आप लोगों को बताती हूँ, जब टिकटॉक बैन हुआ तो तब जाके मैं इंस्टा पे एक्टिव होना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं ज़्यादातर टाइम टिकटॉक पे बिताती थी। और उसके बाद मेरा पढ़ाई है। हाँ, इसको लेकर भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि पढ़ाई करो, पापा मम्मी का मतलब जो सर है उसको गर्व से ऊंचा करो। तो डियर मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं हर सेमेस्टर में 60% ऑफ मार्क्स स्कोर करती हूँ। सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को मैं बैलेंस करके चलती हूँ। तो आई होप जो हेटर्स हैं वो लोग भी ये सुनेंगे। 65-70% भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं पढ़ाई या सोशल लाइफ अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ डियर। तो आप जो मेरे हेटर्स हो, ये सब लेके फिक्र मत करो, आप भी पढ़ाई करो। और अगर सोशल लाइफ आपको भी पसंद है तो आप भी लोगों को कुछ सिखाओ, मैं आपको यही कहूँगी। थैंक यू। तो जो बात है, तो इंस्टा पे मैं तब मतलब एक्टिव रहना स्टार्ट किया मैंने, तो तब क्या होने लगा, मेरा 66 के फॉलोअर्स था तब जब मैंने स्टार्ट किया एक्टिव होना। तो वो जो 66 के फॉलोअर है वो कैसे हुआ तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इंस्टा पर रैंडम, मुझे पता भी नहीं था इंस्टा क्या है। मतलब मैं बस कभी कभी कुछ पिक्चर जो होता है ना, खाने का पिक्चर या फिर कोई सेल्फी रैंडमली मैं क्लिक करके दे देती थी। उतना आप लोग अभी भी देख सकते हो, मैं मेरी फीड पे आपको कभी DSLR से खिंचवाई गई कोई भी पिक्चर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा फ़ोन पे जो पिक्चर मतलब क्लिक करती हूँ वही मैं अपलोड कर देती हूँ। ऐसे बाहर जाना, इसके साथ पिक्चर खिंचवाना, ऐसा नहीं, मतलब मैं नहीं करती। ऐसा दोस्त भी नहीं है मेरा, और ऐसा बाहर जाना मतलब घर से अलाउ भी नहीं करते कि कहाँ कहीं पर जाके मैं पिक्चर क्लिक करूँ। और इतना अच्छा दोस्त भी कोई नहीं है जिनके पास कैमरा है, और शूट के लिए मैं नहीं जाती। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब कोई जान पहचान में अगर मिले तो मैं कर लेती, पर ऐसा कोई नहीं है इसलिए मैं नहीं करती। तो वो तो ठीक बात है। तो क्या होता था, इंस्टा पे मैं तभी एक्टिव नहीं रहती, तो उसको लेकर भी लोग मतलब बात बताने लगे कि टिकटॉक अभी चला गया है, अभी ये इंस्टा पे आ गया है। क्या हुआ उसके बाद, मैं जब एक्टिव होने लगी तो मेरी फॉलोअर जो है मतलब कम होने लगा, बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। लाइक एक दिन में 3-4 हज़ार ऐसे ही मतलब हवा में मतलब उड़ के भास के बोलते हैं। अच्छे, हम बांग्ला बोलते मतलब बंगाली बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो मतलब उड़ के चला जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों जा रहे हैं यार, मैंने क्या कर दिया। इतने दिन तक मैं कोई पोस्ट नहीं करती थी, अब तब तक थे, अभी जब मैं पोस्ट करी हूँ अभी उड़ी जाए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर मेरे अंदर एक बात है कि मैं जब कुछ चीज़ करने के लिए मैं ठान लेती हूँ ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। जो भी मतलब अगर मेरे आसपास आके 1000 लोग भी खड़े होकर मेरे अगेंस्ट बोले ना, मुझ में इतना भरोसा है खुद के ऊपर कि मैं नहीं, मैं जो कर रही हूँ ये ठीक है। और मेरी फैमिली हमेशा से मेरी सपोर्ट करती आई है। तू अगर पढ़ाई को संभाल के अगर कुछ कर रही है तो तू वो कर, जितना हो सके हम हेल्प करेंगे। ये मुझे मिला है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ये मुझे मिला है। तो इंस्टा पे फॉलोअर कम हो रहे थे, तो चलो भगवान जी, मैं हनुमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मैं आँख बंद करके मतलब ट्रस्ट कर सकती हूँ हनुमान जी के ऊपर। मतलब कोई भी छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो मैं बस उनका नाम ले लेती हूँ। मुझे लगता है आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गया। मुझे इतना भरोसा है, मुझे लगता है नहीं वो संभाल लेंगे। जो भी कोई कुछ भी कह ले, अगर कोई मतलब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह ले, पर हनुमान जी है, कुछ नहीं होने देंगे। तो गाइस बहुत फॉलोअर्स कम हो गए थे, शायद 50 के ऐसा हुआ था। तो उस दोस्त का फिर से कॉल आया था, उसने कॉल करके मुझे बोला था कि अब तो तेरे फॉलोअर कम हो रहे हैं, तो क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कुछ भी नहीं, अभी यूट्यूब पे मैंने सोचा है कि चैनल बनाया जाए, पर मुझे नहीं लगता कि फ़ोन से होगा, क्योंकि गाइस मेरे पास PC है, पर उसमें क्या है इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन बहुत पहले मैं गेम खेलती थी, अभी तो गेम भी नहीं खेलती हूँ। मतलब कहाँ पर घर पे एक कोने में पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ नहीं करते हम लोग, तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसका। तो अभी है बस फ़ोन। तो मैंने बहुत दोस्तों से, मतलब जो सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में यूट्यूबर्स हैं, मैंने सबसे पूछा कि फ़ोन पे यूट्यूब खोला जा सकता है क्या, क्योंकि मुझे भी करना है।
तो उन्होंने सबने कहा नहीं, फ़ोन पे नहीं हो सकता, हमारे सबके पास कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स है, तो इसीलिए हम लोग मतलब खोल पाए अकाउंट, फ़ोन पे नहीं होता है, तुझसे नहीं होगा, और यूट्यूब पर तुम करेगी भी क्या। तो ऐसा मुझे रिप्लाई आया था, ठीक है। तो मुझे दुख हुआ था कि मैं यूट्यूब नहीं बना पाऊँगी। मैंने घर पे कहा था कि काश इंटरनेट कनेक्शन हो जाता, तो पापा ने कहा था ठीक है पर करवा देंगे बाद में। तो अभी कंप्यूटर को भी मतलब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक उसको मतलब किसी ने यूज़ नहीं किया। तो मैंने कहा छोड़ो, अभी नहीं होगा तो ठीक है, मैं सच में मैं यूट्यूब में करूँगी क्या। मतलब लोग डिमोटिवेट करते करते ऐसे एक लगा था कि शायद मैं क्या करूँगी, यूट्यूबर्स कितने बड़े बड़े मतलब बहुत कुछ है मेरे लिए, वो लोग कितना अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, तो छोड़ो ठीक है। जब बाद में मैं कुछ कर पाऊँगी तो एक लैपटॉप या फिर पीसी खरीद लेंगे, फिर होगा यूट्यूब, बाद में भी हो सकता है ना। तो मैंने ऐसे ही सोचा था, पर दीदी के दिमाग में वो चल रहा था। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने बहुत दोस्तों को कॉल किया था गाइस, पर सबने एक ही रिप्लाई किया कि फ़ोन में नहीं हो सकता। तो दीदी के दिमाग में ये चल रहा था, दीदी ने यूट्यूब वीडियोस भी देखा था, तो उनको मतलब कोई रिलेटेबल वीडियो नहीं मिला था, पर वो क्या कर रहे थे, खुद का एक अकाउंट था जो जिससे हम लोग दूसरे के मतलब वीडियोस देखते हैं, वैसा करके उन्होंने देखा खोल के। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें एक वीडियो डाल दिया, तो देखा, तो फिर उन्होंने कहा कि तेरा फ़ोन दे मुझे। तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, फिर देखा तो शो नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा मतलब सोचा था कि नहीं होता शायद, मतलब मेरे दोस्त ही ठीक है। तो उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर से जब उनको याद आया उस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने जब फिर से देखा तो देखा कि मेरी वीडियो शो हो रहा है और उसमें 540 ऐसे करके जो कुछ व्यू है। तो उन्होंने कहा कि होता है भाई, अभी खोल अकाउंट। उस दिन जाके हमने अकाउंट क्रिएट किया था, तो मेरे पास ना डीपी देने के लिए पिक्चर था, तब लॉकडाउन चल रहा था, तो ना मेरे पास कवर फोटो था। मेरे एक दोस्त ने, जो मेरा एक अच्छा दोस्त था, तो उसने कवर फोटो एडिट करके दिया था मुझे, और डीपी मैंने मतलब ऐसे करके मैंने बोला था भाई मुझे एडिट कर दे डीपी है, मेरे पास पिक्चर नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जाके मैंने बहुत ही कम पिक्चर क्लिक करवाया है, और यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छा पिक्चर नहीं दूंगी तो लोग देखेंगे क्या। तो मैंने सोचा कि ये सारे पिक्चर अगर दूंगी लोग तो ऐसे करके मतलब सब्सक्राइब तो नहीं करेंगे, ऊपर से रिपोर्ट कर देंगे, कहेंगे ये जोकर कहाँ से आ गया। तो मेरे पास सच में कोई पिक्चर नहीं था, तो मैंने तब एक अच्छी वाली ड्रेस खरीदा था, मतलब अभी भी वही डीपी है मेरा, वो जो लेपर्ड प्रिंट का होता है ना वो वाला, तो मुझे वो काफ़ी पसंद था। तो मैंने कहा दीदी को कि मैं ऐसे मतलब जो हमारे घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही है, मतलब उसे क्या कहते हैं, बंगाली में बारांदा कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, उठून, बंगाली में उठून कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे जाके मैं बहुत पोजेस देने लगी, एक टूल लेके, एक टूल ही कहते हैं ना इसको, टूल या टूल जो भी हो, टूल का मतलब तो तो एक टूल लेके बैठ गई और बैठी। तो मैंने कहा मुझे मॉडल जैसा फील हो रहा था, मैंने ऐसे करके पोज दिया, दीदी को कहता खींच पिक्चर की। भाई को दिया था पिक्चर एडिट करने के लिए, तो उसने एडिट करके दिया था। तो आप लोग को मतलब पिक्चर दिखेगा, अभी तक सेम ही है। तो देखते देखते ऑलमोस्ट एक मतलब 1 ईयर हो ही गया है, कुछ दिन बाद ही 1 ईयर हो जाएगा। तो देखते देखते 1 ईयर होने वाला है यूट्यूब में। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया गाइस, बहुत प्यार दिया। आप लोगों को पता है ना, मैं 1 महीने से बहुत मतलब मई मंथ मेरी लाइफ में सबसे बुरा जो मंथ है वो था। बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा, फिर भगवान जी ने सब ठीक कर दिया। हनुमान जी बेस्ट है। तो आप लोगों को जो मुझे बताना है, मैंने थोड़ा करके आप लोगों को सभी स्टोरी बता दिया। तो ये 1 मंथ बहुत बुरा गया मेरे लिए, पर इसमें एक अच्छी बात हुई है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। मतलब इस 1 मंथ में अच्छी बात हुई है, पर 1 मंथ मतलब ऐसा ही गया, मैं इस खुशी को मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी यह आएगा तब मैं पहले जाके हनुमान जी को खुद के हाथों से लड्डू बना के खिलाऊंगी, फिर बाकी काम फिर आप लोगों को पहले दिखाना था। मुझे खुद नहीं देखना था, पहले आप देखेंगे और पहले हनुमान जी लड्डू खाएंगे। तो हनुमान जी को लड्डू मैंने कल खिला दिया है। तो वो करते करते मैंने हाथ भी जला लिया है, थोड़ा सा जल गया, मतलब कभी मुझे कोई फील नहीं हुआ। मैंने गर्म में जो हाथ डाल दिया, मुझे कोई भी फील नहीं हुआ कि ये जल गया या फिर कुछ। तो
उसके बाद मैंने जब हैंड वॉश से हाथ धोया ना तब थोड़ा थोड़ा जल रहा है, मतलब देख के लग रहा है कि काट गया है, मतलब कट गया है, पर जला नहीं है, पर असल में जल गया था। और पैर में भी आप लोगों ने देखा था तो वो था मेरा मतलब डांस करते करते थोड़ा ओवर डांस हो गया था, तो इसीलिए गया ये। तो ये है बात। तो एक्साइटेड है ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ और पैर के नीचे पूरा ठंड, मतलब ठंड पड़ गया, ठंडा ठंडा हो गया है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, अंदर से चिल्स करता है, मतलब बोलते हैं ना चिल्स आ रहा है। तो हनुमान जी ने तो प्रसाद खा लिया। सुबह हनुमान जी के दोस्त आए थे तो उनको मैंने दे दिया जो लड्डू। उसने क्या किया, मैंने आपके साथ में मतलब साइड में जो फुटेज है लड्डू बनाने की वो मैं शेयर कर दूँगी, उसका अलग वीडियो आने वाला था। पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने दीदी को कहा अभी शूट करने की ज़रूरत नहीं है और बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था, सच कहूँ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी वीडियो लड्डू बनाने की। तो उसने क्या किया, जो आया था नीचे मतलब हनुमान जी के जो दोस्त हैं उसने क्या किया, जो गोल लड्डू है ना वो लिया जो मैंने डिज़ाइन करके बनाया था उसको फेंक दिया। फिर काजू जो है काजू को फेंक दिया फिर खा के चला गया। तो मैंने सोचा था कि गोल वाला ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे, मेरे डिज़ाइनर वाला ज़्यादा पसंद आएंगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने तो लड्डू खा लिया। तो अभी आप लोग देखोगे, आप लोगों का सरप्राइज। वेट मैं लाती हूँ ये सरप्राइज। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ है गाइस। फर्स्ट आप लोगों की वजह से ये 1 ईयर से पहले मुझे मिल गया। आप लोग के इतना सारा प्यार की वजह से, आप लोग जो मेरे साथ अब भी हो ना, आप लोग परमानेंट हो। क्योंकि ऐसा हुआ था 1 मंथ पहले जब मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी इंस्टा पे, मेरी 15 के फॉलोअर कम हुए, 15 के। पर आप लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप लोग सब बेस्ट हो, वर्ल्ड के बेस्ट हो। आप लोगों को मतलब मैं जो भी कहूँ कम है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट एंड प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये मेरा जितना है आप लोगों का उससे ज़्यादा है, बस हनुमान जी की वजह से, मेरी फैमिली की वजह से और आप लोगों की वजह से आज ये मेरे पास है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये आया है 1 मंथ पहले, पर जब ये आया है तब मैं इसको लेने के लिए घर पे नहीं थी। तो आप लोगों को पता है कि तबीयत बहुत ख़राब था सबका, तो इसीलिए हम लोग नहीं ले पाए इसको। तो 1 मंथ बाद मैं इसको खोलूँगी और चलो देखते हैं कि कैसा है। मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया। আমার হাত হাত মানে কাঁপছে। ये जो मतलब YouTube लिखा हुआ है, ये देखो हनुमान जी का सिंदूर भी लगा हुआ है। मैंने बस उनके पास रख दिया था ये। সব জিনিস তোর লাইফে উল্টো কেন? দেখ ঠিক করে দেখ। ও हाथ को देखो मेरा, ऐसे कांप रहे हैं। ঠিক উল্টো, লাইফ সব উল্টো, পড়ে যাবে। Sorry. Sorry. এরম মনে কেউ খোলেনি, বিশ্বাস কর। YouTube से एक लेटर आया है 1,100 के सब्सक्राइबर। अगर मैं आप लोगों को इनवाइट करूं तो मुझे इतना कैलकुलेशन भी नहीं आता। हाथ भी देख लो साथ में। দেখা দেখা হাত দেখা তো। एंड आप लोगों के लिए ये है, तो ये जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का है। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब। एक कार्ड भी है, तो अभी मैं ये खोल ले रही हूँ। ये क्या है? ये सारे जो प्ले बटन से उनके पिक्चर है। जब गोल्डन आएगा ना तो पागल हो गया है।
आई होप कि उससे पहले कोरोना चला जाए। मुझमें और बोलने की क्षमता नहीं है। তো মুখটা সরা। So finally it's there guys, 100K of view। ठीक गाना वाले, तो ये आप लोगों के लिए। और इसको मैं कहाँ पे घर पे रखूँगी मैंने अभी तक मतलब ठीक नहीं कर पाई मैं। इसके लिए मैंने पूरा घर को ही चेंज किया, मतलब पूरा रूम को ही चेंज कर दिया। उसकी वीडियो भी आएगी बहुत जल्द गाइस। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। कितना प्यारा एक गिफ्ट है जो आप लोगों के लिए मुझे मिला है। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यारा सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना कि मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जा पाऊँ। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों को पता है कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस आप लोग ही हो जो मुझे सपोर्ट करते हो हमेशा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं अकेली कंटेंट क्रिएट करती हूँ, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आप लोग देखोगे कि जब कोई अकेला कंटेंट क्रिएट करता है तो उसका भी 2-3 इन्फ्लुएंसर फ्रेंड बन ही जाता है। तो मेरा कोई ऐसा फ्रेंड भी नहीं बना है। क्यों मुझे नहीं पता, लोगों को मैं पसंद नहीं, क्यों मुझे नहीं पता। मैं किसी के साथ मैंने अभी तक गलत कोई बिहेव नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी लोगों को पसंद नहीं हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। पर आप लोगों मेरे लिए काफ़ी हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। बस हनुमान जी है, आप लोगों फैमिली है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो जल्दी बहुत सारा अच्छा अच्छा वीडियोस आएगा। तो वाल देख को तो समझ ही गए ना कि येलो था अभी वाइट हो गया, मैंने पहले भी बताया है, बहुत लोगों ने खुद से नोटिस भी किया है। तो हाँ, मैंने घर को, ये जो घर को पेंट देख रहे हो ना, ये मैंने और दीदी ने किया है। इसका मैं ब्लॉग बोलो या फिर छोटा वीडियो बोलो, ऐसे करके मैं डालूंगी। पूरा घर पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी मतलब कोरोना के टाइम में कोई भी अगर बाहर का लोग आके कलर करेंगे तो मतलब क्या बोलो, नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये घर हमारे घर के बेडरूम के पास में है, तो उसको क्रॉस करके अगर कोई आएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा घर पे। तो कोरोना की वजह से हम लोग नहीं चाहते कि घर पे कोई बाहर वाला आए, तो इसीलिए हम लोगों ने खुद किया है, पैसा भी बच गया। तो ये दोनों ही मेन बात है, तो इसीलिए हम लोगों ने खुद किया। तो मेहनत तो बहुत लगी हाथ में, अभी बस मतलब अभी तक दर्द है ऐसे करके करना। तो पर मज़ा बहुत आया। तो लॉकडाउन में अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है तो कर सकते हो, अच्छा आइडिया है घर का कलर मतलब चेंज कर सकते हो। तो वीडियोस देखते रहो, बहुत सारा प्यार करते रहो, ऐसे